मेरा प्रॉब्लम था कि मैं लिखना कब बंद करूंगी और मैं कितना बोलूंगी और मैं क्या क्या बोलूंगी। खा आया खाना तो है, तुम तो उसको ये कि तो माँ बाप से मिल रहा है कि भी लाइफ कितनी खराब हुई है कि उसकी बहन को, बच्चों को उसके मियाँ ने छोड़ दिया कि तुम्हारा भाई जो है वायरल हुआ है, तलाक दो इसको, लड़की को, ये नहीं तुम्हारी फैमिली में आएगी। देखो जरा, मतलब आई थिंक लोगों को मौका चाहिए होता है। अपनी बीवी से 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था तो उसको नहीं कहना चाह रहा था ना, तो उसको उस मतलब मौका मिल गया। लानत है यार ऐसे लोगों पे। मैं तो कहती हूँ कि उफ, फिजिकल रिलेशनशिप भी इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा अब। एक ऐसा बंदा जिसको जानती भी नहीं तो उसको कितना उसके ऊपर शक होगा कि यार ये तो कभी चलेगा नहीं, तो खुद बहुत सारे लोग होते हैं खुद रिपेल कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। तो यही तो है जो तुमने मेरे साथ गलत करना है तुम कर दो, मैं तुम्हें इतना टफ टाइम दूंगी कि तुम मेरे साथ रहोगे ही नहीं। दैट इज हर थर्ड ट्रॉमा। हाँ, मुकरम ना, मुझे नहीं होता कि चावलों में से बोटी ढूंढ के दे रहा है मुझे, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं, तो ये ढूंढ के मुझे मुकरम ने दिया पार्ट। हाँ मिल गई, ये रही हाँ ये पर मिल गया। नादिया भी इस बोटी से वैसे कॉर्न सूप बनाना है जैसे आप। मैं भी बड़ी तेज हूँ, चिकन कॉर्न सूप फॉर 6 people बना के रहूंगी मैं इसी बोटी से। हाँ इसी बोटी से, पर से। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम के लिए। मैं ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मेरी ज़िंदगी है तू कर, जिस ड्रामे का जिक्र करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और इट्स अ ट्रीट टू वॉच कि जितनी डेप्थ डायलॉग्स में आपको नज़र आ रही है, जितनी वेरिएशन आपको शॉर्ट्स में नज़र आ रही है और जिस तरह की आप कमाल की एक्टिंग देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि स्पीचलेस हो चुका हूँ। जानते हैं हमारे जजेस को कितना पसंद आ रहा है। तीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे। एक और पाकीज़ा। यस, तो सबसे पहले तो ये जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है, यानी कि सहर और नमीर की जोड़ी ना इट वर्क्स रियली वेल, बिकॉज एक तो इनके आपस में एक सिनर्जी बहुत अच्छी है, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन, दे आर डूइंग रियली वेल टुगेदर एंड आई थिंक आई एम जस्ट एंजॉइंग द प्रोजेक्ट। अगेन वही मुझे लगता है ना, काशिफ निसार हैज़ अ सर्टन स्टाइल, तो उस स्टाइल में वही चीज़ दोबारा मुझे वो काबली पुलाव टाइप फीलिंग वापस आ जाती है ऑल, एंड आई लाइक इट। इट्स गॉट वेरी इंटरेस्टिंग एंगल्स। इसके ओवरऑल वो जो एक लीगल एस्पेक्ट से भी आपको जो थोड़ी सी वो आ रही होती हैं, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड पैरेलल जो स्टोरीज चल रही है ना, जैसे उस तरफ वो जो वकील की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं और यहाँ पे इनकी शादी हो चुकी है, तो ये जो दो औरतों की पैरेलल स्टोरी चल रही है ये भी बड़े मज़े की लग रही है मुझे। सो आगे देखते हैं क्या होता है, एंड आई होप दैट दे सेटल बिकॉज द कपल इज स्ट्रगलिंग फॉर श्योर, बट व्हाट वुड आई गिव, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम इट। आई पर्सनली आई एम अ लिटिल बोर्ड विद सच सब्जेक्ट्स, आई डोंट नो व्हाई, मुझे थोड़ा है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द मौमा टाइप projects right now, so I think I'll give it, I mean I can't give it a 1 because it deserves a 2. It deserves a 2. मेहनत तो बहुत है, एंड फ्रेम्स बड़े खूबसूरत हैं। मेरा प्रॉब्लम था कि मैं लिखना कब बंद करूंगी और मैं कितना बोलूंगी और मैं क्या क्या बोलूंगी, और मैं बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉट ओनली कवर्ड बाय मी बट एवरीवन, बट आई जस्ट couldn't, like one scene would finish and I had to write about that scene, and then another scene would finish and I had to write about that scene. The depth, the layers, the conversation, the meanings, जो हर सीन में कुछ ना कुछ हो रहा है। I mean वो भाइयों का वो जो एक सिंपल सा सीन था जिसमें हेडफोन्स की बात करते हैं, उसमें एक इतनी मीनिंगफुल लाइन कि मुझे अब नहीं चाहिए हैंड्स फ्री। हाँ कहते हैं कि नहीं, फिर वो कहते हैं ना कि मैंने 2 पर्चे, one full पर्चा and a page, उसमें पता है क्या है, उसमें वो कहता है कि पहले तो कहता है ना मुझे नहीं चाहिए, क्यों, बिकॉज कहता है फिर मैं ये वीडियोस नहीं देख पाऊंगा ना, बिकॉज वो कहते हैं ना तुम लोग why you behaving like she's dead, basically she's still alive and she's still the horrible person that she is, जो दूसरा भाई। अच्छा उसके बाद तो कहते हैं कि तुम पाकीज़ा को छोड़ो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। कहता है तो तू तो गया था ना अपनी ज़िंदगी बनाने, तो 10 दिन में वापस क्यों आ गया? हाँ 10 दिन में उदास होकर घर वापस क्यों आ गया? I mean he is thinking about his sister when he's saying these lines.
you know, there's just so many layers that you can go. I mean, he could be thinking about that. He could, अब्बा का वो जब खीर, ओ क्या नादिया ने क्या एक्टिंग की उस खीर वाले सीन में, वो जहाँ तक वो लाता है और जिसको पता चलता है किसके घर से आई है वहीं छोड़, you know, it's just so beautifully layered. I mean, I could spend an entire day just talking about these episodes. It's just so mesmerizing. It is so beautifully and simply such a strong subject, so beautifully and simply brought to us, and so believable at every level. So believable. So for me, it's up, down, over, under, toes, everything. I mean, मतलब इतने सीन्स हैं, अभी हम जब रिव्यू स्टार्ट करेंगे आगे तो आपको बताएंगे कि एक एक सीन पे आप कोई आधा घंटा बात कर सकते हैं। नादिया, सीरियसली। अच्छा, एक तो ये कि ये सेवन स्काई के हम ड्रामाज एक लाइन से देख रहे थे, और उसके बाद एकदम फिर भी आपने ये केस नंबर 9 देखा, उससे जिस तरह वो एक एक्सपेरिमेंट था। जियो की स्क्रीन में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वो एक कमर्शियल ड्रामा हम कितने अरसे से देखते आ रहे हैं, दैट वर्क्स, और वो उसमें दानिश तैमूर, जान निसार, ये इस तरह के ड्रामे लाइन से चल रहे हैं। अब ये कि जियो के जो ओरिजिनल जियो वाले हैं वो अब कुछ कंटेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं। सेवन स्काई के भी चल रहे हैं। ये सेवन स्काई नहीं, ये सेवन स्काई का नहीं है ड्रामा। ओके, ये ओरिजिनल जो कश्यप फाउंडेशन का और जियो का कोलैब है। यस, दिस इज ओरिजिनल जियो। ये किसने प्रोड्यूस किया है? कश्यप फाउंडेशन। नहीं, बट द प्रोडक्शन हाउस कौन था? आई थिंक कश्यप फाउंडेशन। प्रोडक्शन हाउस इन हाउस, जियो इटसेल्फ। अच्छा, तो जियो का ये अपना उनका प्रोजेक्ट है, और वो चाहते हैं कि अब हम डिफरेंट ड्रामाज पे और सब्जेक्ट बेस्ड ड्रामा बनाने का अब टाइम आया है। तो कमर्शियल के अलावा ये भी हमारा हफ्ते का एक स्लॉट, और अभी और भी बड़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ सभी काम कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। मैं कितने कुछ अभी चैनल के ओनर से मिली हूँ, और वो सबका ये है कि प्रोडक्शन हाउस ओनर से, तफाक से बड़े लोग से मिलना है, वो सब पता है एक बात कर रहे हैं, अरे आप देखिएगा हमारा काम, हम बड़ा डिफरेंट काम लेके आ रहे हैं, अभी हम बड़े यूनिक प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिशनल पीरियड, क्योंकि कुछ ड्रामे जो पहले शायद ना चलते अभी यानी वो स्टीरियोटिपिकल से निकल के अब वो एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं। देखो ना, जिनकी शादी, तन्मन नीनो नील, ये केस नंबर 9, इन्होंने बदल दिया है ये सारा, ये जो है ना सीन बदल दिया है, क्योंकि और इसमें लोगों को जाता है, ऑनेस्टली पब्लिक को क्रेडिट जाता है। आपने पसंद किया, आपकी व्यूज़ की ताकत से देखें कि ट्रेंड ही बदल गया है। चैनल्स अब यूनिक स्टोरीज लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगे ना, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लो मरहला तो लिखवाने का है। स्क्रिप्ट ढूंढो, ये अब कुछ लोग ये भी अब राइटर्स पे काम कर रहे हैं, राइटर्स को हम ट्रेन करें, नए बच्चे लेके आएँ, उनको फैसिलिटेट करें, उनकी हंटिंग करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एंड नाउ आफ्टर केस नंबर 9 दिस ड्रामा, एक और पाकिज़ा, मैं कल भी पाकिज़ा से मिली ना, सोनिया हुसैन से, मेरे ड्रामे में वो भी पाकिज़ा थी, याद है आपको, और मैं सोनिया से कह रही यार ये शुरू तो हमारे ड्रामे से हुआ था कि तुम्हारी वीडियो का मसला था, फिर उससे भी सारा तुम कितना फंस गई थी, कितनी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये एक और पाकिज़ा है, वो वाली पाकिज़ा नहीं। ड्रामा इज़ लाइक वॉचिंग एन आर्ट फिल्म विच डजंट गेट बोरिंग और स्लो नहीं है पेस। इस ड्रामे की कमाल बात ये, कहीं नहीं आपको लगेगा सीन ड्रैग हो रहा है, खिंच रहा है, लंबा चल रहा है, नहीं। बस ये कि जो पाकीज़ा बस कर दो, जो तुम टॉर्चर दे रही हो ना फराज को, जो उसकी बातें जो उसको लग रही हैं उतनी हमें भी लग रही हैं, ऑडियंस को भी लग रहा है, हमें भी सुना रही हैं। खाया खाना तू है, तुम तो उसको ये कि तो माँ बाप से मिल रहा है, और फिर एकदम फराज की बच्चे उस सीन में आ गई। अब देखो उसकी भी लाइफ कितनी ख़राब हुई है कि उसकी बहन को, बच्चों को उसके मियाँ ने छोड़ दिया कि तुम्हारा भाई जो है वायरल हुआ है, तलाक दो इसको, लड़की को, ये नहीं तुम्हारी फैमिली में आएगी। देखो ज़रा, मतलब आई थिंक लोगों को मौका चाहिए होता है कि किसी एक की मिजरी मजबूरी हो तो सब जो है ना उसका फायदा उठा के जुल्म करते हैं। से 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसको नहीं कहना चाह रहा था ना, तो उसको उस मतलब मौका मिल गया। बात ये देखो कि हमारे यहाँ लोगों की साइकोलॉजी देखो कि अब भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, कि मतलब एक बच्ची के साथ एक तो सबसे बड़ा इतना बड़ा क्राइम हुआ, ज्यादती हुई, ऊपर से सब अपने हाथ साफ कर रहे हैं, उसमें सबसे बदला ले रहे हैं। एवरीबडी हैज टू पे द प्राइस। ये कैसी सोसाइटी है? हालांकि क्राइम हुआ इसके साथ, हाँ। ये क्राइम है, सेक्शन है, इसकी सजा बनती है उस बंदे की, और उसकी शादी हो। अच्छा, ये जो गुनाह करने वाला है उसकी शादी हो रही है, उसकी फैमिली उसकी मिठाइयाँ बांट रही है। लानत है यार ऐसे लोगों पे। मैं तो कहती हूँ कि उफ़, इतना मुझे गुस्सा। अम्मी उसके घर से आई मिठाई खा क्यों रही है? सबसे जो मुझे गुस्सा जिस कैरेक्टर पे आ रहा है ना, वो नादिया, वो माँ ही है, नादिया अफगान। बाप भी देखो तकलीफ है, बात नहीं कर रहा, लेकिन गुस्सा है। ये तो बेशर्म है, ये माँ की मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसे डिनाइल में ना, क्या डिनाइल यार, ये क्या किस किस्म की माँ है? डिनाइल है, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी।
मुझे Because इतना वो मान गुस्सा नहीं आ रहा है रही। उस माँ पे कि अच्छा क्यों गुस्सा, एक तो चलो अवॉइड करना, जिक्र ना करना, बल्कि ऐसे जिक्र करती है जैसे वो कुछ चीज थी। हाँ इतने फैशन वैशन करती थी, सफाई करो उसके कमरे की, नॉर्मल, गुस्सा भी नहीं है, क्या है, जैसे कुछ है ही नहीं। और जितने मजे से उसने खीर खाई है ना, वो हमें आग लगाने के लिए काफी था। द वे इट वाज शॉट, उसका बहुत मीनिंग था, बहुत सिंबॉलिक था, आग लग रही थी जितने। और उसने भी चमचा लेके जो नादिया अफगान ने खीर खाई है, ये एंड में बहुत ही मजे लेके, और यहाँ में आग लग रही थी। तो आप ये देखो ना कि क्या मास्टरी है ऑफ डायरेक्शन एंड एक्टिंग, कि आपको जो इमोशंस आपके ना बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ड्रामे को लेके, आप नॉर्मल नहीं रहते। आप इस ड्रामे को देखें, इसके घंटे के बाद जब आप अपने आप को देखेंगे, आपके ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है कहीं ना कहीं, या आप किसी और जोन में चले जाते हैं। इट जस्ट ट्रांसपोर्ट्स यू इनटू अनदर वर्ल्ड, अनदर टाइम। तो इमोजी क्या है आपके? बहुत कमाल। किधर गई इमोजी? एक और बात, राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, और एक सीन का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जिसमें ये चाट खिलाने लेके जाता है, अगर आपको याद हो। ब्रिलियंट। और उसमें उसके बाद ये वापस आते हैं। वो तो एक्टिंग में तो जिक्र करेंगे कि उसमें सहार ने क्या कमाल के एक्सप्रेशन दिए हैं। जब वापस आता है और वो उसे कहता है कि आज मैं छुट्टी कर लूँ अगर तू कहती है तो। और वो इतना उस तरह का था ना, वो कहती है कि अगर वो खाली मेरी वीडियो आई होती, क्या तू मुझसे शादी करता? और उसने हाँ किए ना किए, वो अंदर चली गई और वो वहाँ चला गया। एंड दैट वाज लाइक कितना ये मतलब दिल पे लगा है कि वो उसने एक्चुअली ये कहा कि शायद मैं ना करता। उसे मुंह से नहीं कहा, लेकिन उसने छुट्टी नहीं की। और ये चीज़ वो फील भी कर रही है कि वो, और वो इतना सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। It shows that a man gets exempt from judgment. लेकिन फिर जब ये शुरू में हमें लगा था, लेकिन जब बाद में उसकी जो बहन को घर भेज दिया गया कि लड़के के साथ भी क्या होता है, और उसके बाद वो जो हिना ख्वाजा पे आया तो खैर लेवल ही था। मैं आपसे राइटिंग डायरेक्शन की बात करूंगा। अतीका जी, आपको कैसा लगा? पहले तो मेरे भी ये सवाल उठा था कि माँ ने कितनी जल्दी रिकवर किया बेटी के जाने से, बिकॉज एकदम से नॉर्मल सॉर्ट ऑफ चीज़ें कर रही है माँ। लेकिन आई हैव अ फीलिंग इट विल बिल्ड अप टू समथिंग, बिकॉज नोइंग काशिफ निसार इट कांट बी पॉसिबल। ही वुड हैव सेड कि यू नो ये तुम बहुत फ्लैट कर रही हो, इसको और इमोशनल कर दो। तो आई थिंक इट्स बिल्डिंग अप, द मदर्स कैरेक्टर विल बिल्ड अप सम मेजर ब्रेकडाउन। हाँ हाँ, वो होना है। फटेगी माँ जाके ना, कुछ लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ये है ना कि देखिए, एक तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को आजकल के माहौल में बनाना, चलाना और सक्सेसफुल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ग्लिट्स एंड ग्लैमर। हर चीज़ ब्लिंग 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 ब्लिंग। तो हैट्स ऑफ टू द टीम, इट्स नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट टू पुल ऑफ एंड टू पॉपुलराइज। तो अगर चल गया तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये जो कहानी है ना, एक ऐसे मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, लोग पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन टीवी देखते हैं ज़रूर, फिल्म से भी ज़्यादा। फिल्म तो सिनेमाज हमारे इतने हैं ही नहीं, टीवी बहुत देखी जाती। तो ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक निजात, दैट आर बेसिकली एजुकेटिंग मैसेज। तो उस हवाले से आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, हाउ टू एजुकेट द मैसेज एंड हाउ टू ब्रिंग अ स्टोरी अबाउट कि देखिए आपके घर में अगर ऐसी चीज़ें हो रही तो आप ऐसे सोच लें। यू नो, तब्दीली लाने में ना ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं ऐसी कहानियाँ। बट आई वॉन्ट टू सी कि माँ कहाँ जाएगी, बिकॉज माँ का बड़ा अच्छा। फिर एक और लाइन बड़ी अच्छी आई जब वो कि अब तू तो मुझे भी अपने पास नहीं अब तो तू मुझे पास भी नहीं आने दे रही, जब वो कहता है पाकीज़ा से। सो ऑब्वियसली वहाँ पे एक इंडिकेशन है कि फिजिकल रिलेशनशिप भी इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा अब, या हो रहा था। नहीं, देखिए नहीं हुआ ही नहीं है। आपने वो सीन देखा? हुआ है ऑन वीडियो। नो, बट दिस थिंग तू पास नहीं आने दे रही No, है ना। she is not. But what's happened? this ये was भी very पता वीडियो में था interesting. क्या? देखें How they're stuck very in simple. emotionally सबसे stuck. जब ये एपिसोड का आगाज होता है, made एपिसोड नंबर 7 थी, 5 एंड 6। जब 5 का आगाज होता है, वो घर में एंटर होता है, वो अपना बैग लटकाता है, उसका हाथ नहीं होता है, वो आके बैठता है उसके मुंह में। अब वो पहले सबसे अच्छा जो शूट किया ना काशिफ निसार ने, वो एक प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर से हटाता है, उससे कैसे नहीं खाया खाना, भूखी सो गई, उसने रखा और सिर्फ स्क्रीन प्ले। फिर उसके बाद वो यूं करके देखता इसके है, लिए खाना छोड़ दिया इसने, इसके लिए छोड़ा है खाना। मुझे लगा उसको रख के गया था कि ऊपर से खाना आया है, पिछले एपिसोड में रख के गया था कि खा लेना, वो उसने नहीं खाया। उसके बाद वो उसके हाथ की तरफ देखता है, हाथ के पास जाता है और फिर उसको याद आता है कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वो फिर हाथों का शॉट आता है और फिर उसमें वो क्लियर कर देती है कि शादी से पहले हाथ नहीं लगाओगे तुम, नो टचिंग शादी से पहले। और फिर उसके सामने अब निकाह हो चुका है और वो फिर भी उसको टच नहीं कर रहा है। एंड मैंने कहा यार
ये कैसे राइटर ने लिखा है, ये कौन सी राइटिंग है, Yeah. मतलब हमें ये चीज़ नहीं देखने को नहीं मिलती। देखे ना, एक तो राइटिंग है, दूसरा डायरेक्शन होती है। Direction. डायरेक्शन में भी आप देखें, जैसे जो जब वो घर, वो जब नीचे फ्लैट छोड़ के जब वॉक करके जा रहा है और शहर खिड़की से देख रही है, तो वो रिफ्लेक्शन पे आपने वो नोट किया, वो सी वो देख रही है तो नीचे वो शी इज़ वॉचिंग हिम वॉक अवे और एक फ्रेम बना हुआ है ऑफ सेंटर। सो बड़े ऑफ सेंटर जो फ्रेम्स बनाए हैं ना काशिफ ने, वेरी नाइस। और इसी सीन की जो 5 एपिसोड का पहला है, वो जब प्लेट उठा के फिर वो एक खिड़की में आके बैठ जाता है और उसका वो यूं बैठ के चावल खाने लग जाता है और फिर वहाँ से एक शॉट है, फिर उसकी वो आँख खोल के देखती है उसको। Basically, this is like art cinema, you know. This is what it's like. तो the off center frames, जब वो फ्लैट में भी हैं और वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये नहीं कि डायरेक्ट फ्रंटल है, ऑफ सेंटर थोड़े से फ्रेम्स बने, वो भी बड़े मुझे मज़े के लगे, क्योंकि आपको माहौल भी नज़र आ रहा है, कैरेक्टर भी नज़र आ रहा है। तो डायरेक्शन में ना हम कहते हैं स्क्रीन एंड फ्रेम का क्या, डायरेक्टर का तो यही तो काम है ना, लाइनें तो सारे एक्टर्स बोल लेते हैं ना। सो सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग, आगे कैसे खुलेंगी वो देखनी पड़ेंगी। बट एट द मोमेंट, इवन दो दिस वाज नॉट माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, एज आई सेड, मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, आई एम अ लिटिल बोर्ड विद these sort of dark or very heavy products right now. I'm somewhere else. I want light and comedy and sexual and ये जितने भी है sensual MoMA types ना, तो but I'm not taking away from एक और पाकीज़ा, and I would give both writer and director 10 for it. 10 for both. महीना खान, तो मैं, आपके पास 3 घंटे हैं। हाय हाय अल्लाह के वास्ते, हम एक स्पेशल चाय एपिसोड वाय कर रहे हैं खान के साथ, आप लोग सो जाएं। एक और पाकीज़ा पे। So what I'm loving the writing. I'm when I'm watching this drama, I'm mesmerized. I just can't take my eyes off the screen. Then I rewind, then I listen to it again. Especially जब मैं उर्दू लिख रही होती हूँ, कोई 10 दफ़ा मुझे देखना होता है कि मैं सही लिख रही हूँ, गलत लिख रही हूँ। But what I'm loving about it is आपकी जो मेन लीड है, उसके साथ एक इतना ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, एंड उसके बाद एक डबल ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, which she's been thrown out of the house, and she has nothing in her life. She has this one man, and she has nothing in her life, and she knows that, and she knows that the man has, and yet the writer is making us dislike her in a way, because she's being so hard on this one man जो ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। like वो जो बातें करता है, and he goes over, वो उसके साथ इतनी नॉर्मल बातें, वो बार बार she brings it back to that, वो ट्रॉमा से निकल नहीं रही, and you are not liking her for that, because you are saying, like Nadia is saying, that I'm not liking the fact that she's so hard on this, and that is the reason why the writer is writing that, because obviously वो भी एक दिन realize करेगी कि ये जो सारी चीज़ें कह रही थी, वो भी तो उसी चीज़ को फेस कर रहा था ना। मैं उसमें भी नहीं जा रहा, मुझे पता है क्या लग रहा है कि अगर आप उसके शूज़ में जाके सोचो, वो अपने भाइयों से सुपर क्लोज थी, वो अपने पेरेंट्स से सुपर क्लोज थी, उनकी लाडली थी। अगर उसको इस रिश्तों से उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एक ऐसा बंदा जिसको जानती भी नहीं, तो उसको कितना उसके ऊपर शक होगा कि यार ये तो कभी चलेगा नहीं। तो खुद बहुत सारे लोग होते हैं, वो खुद रिपेल कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो यही तो है जो तुमने मेरे साथ गलत करना है, तुम कर दो, मैं तुम्हें इतना टफ टाइम दूंगी कि तुम मेरे साथ रहोगे ही नहीं। That is her third trauma. Her third trauma is that she's going to be, that's why she went to the last, उसमें वो सब कुछ पैक करके चली जाती, because she realizes कि अपने घर में accepted है, घर वाले इसको accept कर रहे हैं, और अब तो उसको 100% पता चल गया, बिकॉज वो बहन के साथ वो एक इशू आ गया है। अब अगेन सी, राइटिंग इज सो ब्यूटिफुल कि ना हमने बहन को देखा है, ना हमने बहनोई को देखा है, लेकिन वी आर सो ऑन बोर्ड विद दैट इशू, एंड इट हैज बिकम पार्ट ऑफ देयर इशू, दैट इफ ही डाइवोर्सेस हर, एवरीथिंग विल बी फाइन इन लाइफ। एवरीवन अराउंड, एवरीवन इज अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग. I don't think this boy is. I think he is genuinely in love with her. और I think वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है. एक तो ये इनकी रिलेशनशिप तो I think is just fantastic. आपस में वो शुरू में जो इनकी एक लड़ाई होती है, और फिर वो दोनों छत पे निकल, I think again the brilliance of क्या शॉट था वो इधर है और वो इधर है, and they're both annoyed with it. और एकदम से वो again bringing life back to normal. चाट खाने चले, बहुत अच्छी दुकान, like he is trying his level best at every moment to try and normalize the situation, और वो उतना ही
आगे वो रिबेल कर रही है. एंड देन यू लाइक यू टॉक्ड अबाउट द चाट वाला सीन. ओ माय गॉड, आई मीन एट द एंड वो कहती है ना कि तुम्हें तो मिर्चें पसंद थी, तुम्हें इतनी तब्दीली कैसे कहते, तुम मुझे पहले आप कहती थी, अब तो तुम मुझे तुम कहती हो. यू नो, सो द थिंग्स दैट दे आर चेंजिंग इन विद इन देमसेल्व्स आल्सो. एंड हर कॉन्स्टेंटली पुटिंग हर मास्क बैक ऑफ. जिस पे तो एक्टिंग पे हमने बात करनी है. एंड देन द वे ही इज आल्सो लुकिंग एट हर, you know, उसकी look से this boy Nameer, he is doing such a fantastic, because you can see the love in his eyes. You can see that he is desperate for her to try and understand that I'm here for you. I am not going anywhere, but you are not trusting me. And then there is the scene with the cigarette and that kid. अब मैंने कहा ये एक नया शोशा, और फिर मैं डर गई. मैंने कहा फिर वो आके फिर उसको पूरी कहानी बताता है कि वो सॉरी भी कह रहा था और ये भी कह रहा था, और वो सोल्यूशन लगाता है. तो कहती है जूते पे सोल्यूशन लगाना कौन सी कारीगरी है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ. व्हाट अ क्लाइमैक्स टू एन एपिसोड. एंड एकदम से इट टिंग, ये तो मैं भी कर सकती हूँ. एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, शी इज हेल्पिंग दैट बॉय. एंड दैट बॉय, न्यू एक्टर हु इज टेलिंग हिज होल लाइफ स्टोरी, और वो ऐसे सुन रही है जैसे अपनी कहानी सुन रही है, अपने बहन भाई याद आ रहे हैं उसको. एंड एंड में उसको पता चलता है कि इसने भी वीडियो देखी हुई, लेकिन कितनी रिस्पेक्ट की है इसने इस लड़की की. उसको कहीं नीचे मत आए. Meaning, I just thought that was mind blowing. कि here is this kid who is treating her with utmost respect, but saying कि आपने solution ज़्यादा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, but आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, कहते तुम्हें कैसे पता? And that's when she finds out. I just think the layers, even this अपना इन दोनों की. इसके बाद जब वो आखिर में मूवमेंट आता है, वो उसके लिए एक गिफ्ट लेके आता है, उसको भी जूते निकाल के देती है कि मैंने तुम्हारे. So sweet. Even the chain and that whole thing, that's when she finds out. कहता सोने के लिए तो मैं नहीं ले सकती, सोने की तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें. हाँ. लेकिन ये. And then she says ना कि तुमसे शायद, तो कहती है कि तुम चले जाओ, तुम ले लो तलाक, वैसे भी तुमसे कोई शादी ना करता. The line you were saying ना, कोई तुम्हें क्या? The line is that it's a lovely line. हमारे करीब ना आता. हाँ, so he says हाँ तुम्हारे कोई करीब ही ना आता, तो कहते हैं करीब तो तुम भी नहीं आती मेरे. And you know what I'm saying is these simple lines, but the way they're delivered, the way they're said, so beautiful. I think this is, I don't know what to say. I just think it's so perfect. And of course Hina is just mind-blowingly amazing. I love that whole interrogation with the juice. The juice was important in that. उस interrogation में आपको कितना कुछ हिना के बारे में. She's the stepmother. She's not even the real mother. And the relationship, and you don't know the relationship, and how beautifully she talks about her mother. उसकी माँ के बारे में, लेकिन उसको ये भी पता है कि वो डाडी थी, इसलिए वो इसके पास है. You know, like, and that scene between the mother and daughter. Oh, the scene between the mother and daughter, जिसमें हमें ये सारी history पता चली. लंबा scene था. But it सफेद चावल और जो एक्सेंट बनाया है ना ख्वाजा बेयात ने. नहीं, और वो ट्रॉमा उसके साथ कितना है ना, कि he was fine, but it was just these things. Then she gets up, एक दरवाजा बंद है, फिर वो दरवाजा खुलता है, उसमें इसकी. I mean, I just think the way Kashif has handled direction in बंद कमरों में, I think it's just brilliant. It's brilliant to a next level. That conversation between the mother and daughter was just brilliant. And I think Hina was brilliant. I think the girl was brilliant. I think the only thing that was okay was वो जो सारे lawyers were getting together, और फिर वो, you know, मंगनी. But it was again natural. It was believable. There was nothing in it that was not believable. And then there was a scene between, sorry ma'am, I'm going on and on. There was another scene between, क्या कहते हैं, दो चीज़ें और कहूँगी. There was a scene between अच्छा सारा काम महीना कर रहा है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ. Amna Ilyas and Gauhar, where they talk about कि पाकीज़ा क्या फील कर रही होगी and all, and he says कि अपने ख़ानदान, अपने कबीलों की औरतें की कबीलों की. Anyway, basically he's saying that when you go against your खानदान and then you go against your कबीला, तो उन औरतों की दुनिया में कहीं जगह नहीं होती. और वो कहते हैं शायद, you know, like he talks about himself, कि reality है कि शायद मैं भी ऐसा करता, मेरे भाई और मेरा बाप ऐसा नहीं करते. So he's also telling her that this is my reality.
So it was a double क्या mood. अगर वो कहता है कि अगर मैं इस तरह के एनवायरनमेंट में रहा होता, वही ना, जो so एनवायरनमेंट मिला हुआ है, तो मैं भी शायद नहीं, ऐसा but he होता। says my brother and my father probably would have done the same, and brother and the father is still alive. So the thing is, he comes from that thinking, but he's obviously made himself a thing. And then my other very very favorite character is Nadia. जब वो उसकी अपने बेटे की बात करती है शादी की, वही जब खीर खा रही होती है ना, वो कहती है कि उसको लड़की पसंद है और वो उधर ही काम करती है, और क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी उसकी बड़ी अच्छी है और पैंट शर्ट पहनती है, लेकिन उसने कहा है, उसका बेटा कौन, क्या दूसरे का क्या नाम है, कहता है कि अम्मा आपने उसको डांटना नहीं है, बिकॉज वो भी यूनिफॉर्म पहनती जैसे हम लोगों को यूनिफॉर्म पहनना होता है. अगेन saying so much in that simple line that these girls come out to work, we don't know what their background is, we don't know what problems and difficulties they face, we don't know whether they're comfortable in a pant and a shirt, but they have to wear it because we also have to. It is just, I think the writing is next level, I think direction is next level, I think acting is next level, I think everything is just brilliant, and I'll give Nadia some time to talk. Bye bye. Please. Numbers? Done. Numbers तो दें. 10, 10, 10 and 10. आगे चलेंगे. हाँ. नादिया? मैं तो कहूँगी बस पैकअप. हाँ. हो गया ना, अब सारे हो कर लिया. कुछ मरीना's pulled a Nadia. मैं कहता है एक डॉट नहीं छोड़ा मरीना. नहीं अभी है. इतना कुछ नहीं है. मैं बता रहा हूँ, अभी हिना ख्वाजा ब्याज वाला बहुत पूरा पोर्शन पड़ा हुआ है. कहती तुम्हारे सब ठीक है ना? वो कहती है ना कि चेक करना बड़ा इस दफा ही पूछा है, कहती नहीं उसको कहा है कि बड़ा जरूरी होता है. इस दफा तो सामने बिठा के कहा ना कि बताओ. वो आई लाइक हर कैरेक्टर. वो तो उनका एक बड़ा स्पेशल बॉन्ड है बेटी का. हालांकि देखो उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन बॉन्ड है उनका बड़ा अच्छा. मुकरम ना, मुझे नहीं होता कि चावलों में से बोटी ढूंढ के दे रहा है, मुझे कहाँ से लाऊं, तो ये ढूंढ के मुझे मुकरम ने दिया पार्ट. हाँ मिल गई, ये रही. हाँ ये पर मिल गया. नादिया भी इस बोटी से वैसे कॉर्न सूप बनाने जैसे आप. मैं भी बड़ी तेज हूँ. बाकी चिकन कॉर्न सूप फॉर 6 पीपल बना के रहूंगी मैं इसी बोटी से. हाँ इसी बोटी से, पर से, विंग से. तो वो जो था ना कि तो बार बार उसको एहसास दिलाना कि हम जैसे लोग, हम जैसे हल्के लोग, और ये तो नोटों के ढेर पे, जो पैसों के ढेर पे पैदा हुई है. यहाँ इसने ना जुबैर के स्टेटस को थोड़ा नीचे कर दिया. नौदौलती है एंड शी, माय डॉटर इज लाइक यू नो, मतलब और अपने आप को भी नीचे, बिल्कुल खानदानी रईस उसने. देखो हालांकि जुबैर बड़ा देखो पावरफुल, फेमस और एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन उसने बता दिया कि मेरी बेटी तो खानदानी रईस है, तुम एम ही हो, तुम और मैं हम तो सेम बैकग्राउंड से. उसको कनेक्ट करके उसकी पोजीशन, उसकी वो स्टैंडिंग डाउन डिग्रेड कैसे करिए अपने आप को, पहले डिग्रेड करती है, फिर अपने आप से उसको मिलाती है कि मैं तो ऐसी हूँ, तुम भी ऐसे ही हो. वो बहुत खास है. और उसको ये भी है ना कि मैं इतनी ऑर्डिनरी, क्योंकि इसलिए मेरी मियां ने कभी शादी का अनाउंस ही नहीं किया क्योंकि आई एम नथिंग. और ये हल्के जो लोग होते हैं ना, लफ्ज बार बार यूज कर रहे हैं, हल्के जो आदमी होते हैं, जो हल्के आदमी होते हैं, तो पता नहीं उसको अलग इस तरह से बेइज्जती करने का अंदाज है. ये बड़ा ही आला. और जुबैर साहब के पसीने छूट गए वैसे इनके सामने, अम्मा के सामने, हुक्के वाली अम्मा के सामने. इनको अम्मा ने जो हिना ख्वाजा ब्याज ने जो एक्टिंग की है वो तो कमाल है ही. अमेजिंग. और फिर उसके बाद जब वो अपनी सौकन को याद कर रही हैं, क्या अच्छे अल्फाज में याद करती हैं. होती है ऐसे. वो तो क्या चीज. शी इज अ गुड लेडी. इसलिए तो देखो बेटी उसकी इज्जत करती है, उसको प्यार करती है, उसको मम्मी कह रही है. इसलिए हम कंफ्यूज भी पहले शुरू में हो रहे थे. तो दिस ड्रामा इज इट्स अ मास्टरपीस. फिलॉसफी को ऐसे प्रेजेंट किया कि आपको कहीं से भी कड़वा, मुश्किल एक जुमला नहीं जो मैं कहूँ कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे नहीं समझ है. बहुत अच्छा व्यू हुआ है. थोड़ी सी मुश्किल ज्यादा उर्दू हो जाए ना, मैं फिर ऑफ हो जाती हूँ. यहाँ मुझे एक एक लफ्ज, एक एक जुमला इतना समझ आ रहा है बिल्कुल कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. ये खासियत है कि काशिफ निसार आज के ज़माने के हिसाब से जो है ना, सिंप्लिसिटी के साथ इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो है उसको दिखा रहे हैं. बीगुल, स्पेशली बीगुल, आई थिंक शी लिखा है. और ये देखो ना कि खुदा माफ कर देता है. खुदा की नज़रों में तो ये बच्चे तो विक्टिम है, लेकिन दुनिया की नज़रों में ये मुल्जिम भी नहीं, मुजरिम है. तो इतनी मुश्किल और अनफॉरगिविंग हमारी सोसाइटी है. जहाँ अच्छा मुझे देखो सहर में चाट वाले सीन में कैसे एक बाइट लेके फिर वापस कर रही है. ये लोग छुप रहे हैं, भाग रहे हैं अजियत में. बट आई थिंक कि अब जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, फर्स्ट टू, थर्ड, फोर्थ, मुझे वो बहुत मुश्किल सब लगे वो एपिसोड्स, हार्ड टू वॉच, डार्क. अब ये 5th, 6th समवॉट लाइट था. मुझे कहीं फिर भी लगा है कि ये लोग सांस थोड़ा सा लेने दे, थोड़ा सा सांस एक्चुअली लेने लगे हैं, क्योंकि लड़ के फाइनली इनको क्लोज होना ही है. और नमीर इसको कंफर्ट करना चाह रहा है. He wants to come close to her because he wants to take his नमीर के बारे में बोलूंगा कि वो बात शुरू करता है थोड़ी सी और फिर वो होल्ड नहीं कर पाता. भाई
साइड में बता देता है, he cannot hold it back. उसके अल्फाज तो उस पर असर नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहा है कि मे बी विद टच इंटीमेसी मैं इसको एहसास दिला सकूं कि इससे मैं प्यार करता हूँ, यू आर नॉट अलोन, और ये कि यू आर लव्ड, और वो हो ही नहीं सकता। एंड ही सो जेंटल, सो लविंग इतना, और जब भी ये बाहर जाता है ना अपना बैग उठाता है, मुझे लगता है वापस नहीं आएगा। आई डोंट नो, हैव दिस फियर कि ये वापस फराज ना आया तो। वो जब वो अपनी बहन के बारे में बताता है, जिस तरह सहर उसे देख रही होती है, और जब वो तलाक वाली बात बोलते हैं जिसकी आंखें होती हैं, और वो और कितना सहर उसको पकड़ती है, सही दोनों टाइम। अभी भी उसने सही कहा कि तलाक का कह रहे थे, वो नहीं बता रहा था, तलाक का कह रहे थे तो तुम फिर कह देते यहाँ तलाक दे रहा हूँ, तो उससे निकलवा लिया। ठीक है, अच्छा ये सीधा है, फराज सीधा है, वो पाकीज़ा फिर भी ज्यादा समझदार है, तो वो उसके मुंह से निकल जाता है, हाँ तलाक देने का कह रहे हैं, मैं क्यों तलाक दूं तुम्हें, उफ, बाहर निकल गया। और उसके बाद फिर उसने जो लड़ा है ना अपने लिए, बहुत प्यारा लड़ा है कि वो मैं क्यों खत्म करूं, मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर बेइज्जती शुरू कर देती। कहता है मैं तुम्हारे लिए बार बार लड़ रहा हूँ, बार बार लड़ रहा हूँ, लड़े जा रहा हूँ, और तुम जो है भरोसा नहीं कर रही। वेरी नाइस ड्रामा है। तो ये तो मैं कहती हूँ भरोसा इसलिए नहीं कर रही कि ड्रामा उसे पता है कि वो भरोसा यहाँ पे कर लेगी तो कहीं फिर यहाँ पे दिल ना टूट जाए। पास सारे घर वालों ने छोड़ दिया, अब वो कहीं उसे अटैचमेंट इशू हो गया ना, कि वो अटैच हो ही नहीं सकती किसी से, कि मुझे फिर ये भी इंसान धोखा दे देगा। और ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल चीज है जो बीगल ने लिखी है, कि एक इंसान ऐसे एक्ट करता है जिसके साथ इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हों। अच्छा, अभी तक इन्होंने पूरी तरह क्लियर नहीं किया कि इस वीडियो में हुआ क्या था। मुझे चाहिए भी नहीं वो क्लियर, बस जो भी हुआ था आई जस्ट But डोंट it was नो painful. What I'll tell you what I think, but off camera. But it was very embarrassing for both. और ये कि लड़के के पास फिर भी दरवाजा घर का खुला हुआ है, उसको फिर भी एक्सेप्ट करेंगे, लड़की के लिए कुछ भी नहीं, तो ये इसका आखिरी सहारा है। और ये बस इट्स ब्यूटीफुल लगी। तो काशिफ निसार का ड्रामा तो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए भाई, बहुत कमाल। और ये एक्टिंग देखते हैं तो फिर बाकियों की एक्टिंग समझ नहीं आती, तो 10-10 है भाई। राइटिंग भी बिल्कुल कमाल, क्या सिंपल खूबसूरत बट येट कॉम्प्लिकेटेड जुमले, बहुत प्यारे। जो कैरेक्टर जैसे हिना ख्वाजा बयान जो कैरेक्टर बनाया, कितना मुख्तलिफ कैरेक्टर है, कि एक Amazing. दूसरी बीवी जो इस तरह से रही हुई है, और वो किस तरह से उसका दिमाग प्रोसेस करता है, वो किस तरह से अपने उसका जो हस्बैंड है उसको I think she basically was a courtesan, है ना, क्या थी बैकग्राउंड में, must have been courtesan, somehow. because her वो language is कहती है such. ना कि मुझे समझ पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने मुझ में क्या देखा, आज तक मुझे समझ नहीं आई, जैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि सनम ने तुम में क्या देखा है। अच्छा, You know, I love the way she. Oh my God, वो तो बहुत अर्तुगुल में एक बार एक लाइन आती थी कि God bless Because the your way she hands. dresses, you can. तो वो जिस शख्स में टैलेंट हो या स्किल हो ना, तो उसको दुआ देते हैं गॉड ब्लेस योर हैंड्स। तो मैं ये काशिफ निसार और बीगुल को खास कहूंगी, गॉड ब्लेस योर हैंड्स। इतना प्यारा लिखती हैं। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,191, और बीगुल के हिस्से में आए हैं 5,318, 29% बंदे, 2.9 हाईएस्ट हैं। That is so good. Thank you. लोग पसंद कर रहे हैं, I'm और so क्या चाहिए। glad. ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट वोटिंग ऑडियंस हुई बदल है, गई है भाई, कमाल हो गई है। और बहुत देखिए ही कितने सक्सेसफुल ड्रामों के सामने चल रहा है। मतलब मेरी जिंदगी है तू भी है, मोहम्मा भी है, और सब ज्यादा वोट ये लेके जा रहे Because the हैं। most believable. टोटल वोट कास्ट हुए 18,632, और काश्मीर निसार के हिस्से में 5,034, 27% बंदे, 2.7 जो कि हाईएस्ट हैं। Very good. इस हफ्ते हमसे एक थोड़ी सी गलती हुई, हमें हिना ख्वाजा बयात का नाम रखना चाहिए था वोटिंग में, लेकिन हमने नहीं रखा। सहर थी और आमना इलियास थी। भाट सहर ने भी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम जजेस से थोड़ी सी बात हिना ख्वाजा बयात की एक्टिंग के बारे में कर लें, फिर उसके बाद हम नमीर और सहर पर चलते हैं। अतीका जी, क्या आप कहेंगी? क्योंकि आई थिंक हिना ख्वाजा ने पंजाबी लैंग्वेज एंड टोन बहुत अच्छी पकड़ी। आई थिंक बिकॉज शी स्पीक्स पंजाबी, इनका है ना लाहौर से ताल्लुक ना, बैकग्राउंड सारा लाहौर का है। नहीं, पंजाबी बिल्कुल नहीं है। आई थिंक शी नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, शी इज फ्रॉम लाहौर। हर फैमिली पंजाबी नहीं बोल सकती, इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है इसको एक्सेंट को पिक करने में। वो जो फोन कॉल ना पे स्मोक कहते करती हैं ना पंजाबी बोल सकती हैं, तो दो मुश्किल काम हो रहे हैं बेचारी। नहीं, बट वो खांसी भी सही आई होगी उन्हें। हाँ, बट ये है कि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। आपके पास अच्छा डायरेक्टर हो तो वो फिर काम आपका डायरेक्टर ही निकालता है आपसे, यू नो। तो यस, शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट नमीर एंड सहर आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। यानी कि एंड स्पेशली नमीर, हु इज अ फेयरली न्यू कमर। आई मीन, उसको मेरा मतलब इतना अच्छा एक्टर है, आप उसको देख, यू जस्ट फर्स्ट लीड है उनका, एंड वो दोनों को आप देख के ना बस चाहते कि आप उनको देखते रहें, बिकॉज सहर तो है ही है ना, शी इज़ बीन, देखिए वो इस्टेब्लिश्ड है, हमें एक एक्सपेक्टेशन है सहर से। नमीर
का इट्स द फर्स्ट टाइम जो हम देख रहे हैं कि यार वो इस लेवल पे काम कर सकता है ये बच्चा, यू नो, एंड ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. अच्छा, व्हाट्स इंटरेस्टिंग मी इज और व्हाट माय इंटरेस्ट लाइज इज कि क्या ये रिश्ता कायम रहेगा, विल द मैरिज सर्वाइव ऑल दिस, या विल दे पार्ट वेज. ये देखना ज़रूरी है अब आगे जाके. जो मेरे जहन में जो सवाल निकलता है उठता है वो ये कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यू नो. तो ये देखना, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट लेवल. Otherwise, I think it's a fantastic project and people have worked very hard and good direction, यार. I mean, actor ना हर चीज़ में, हर एक्टर हर चीज़ में अपनी जान लगाता है. End of the day जो कैप्टन ऑफ द शिप हमारा होता है वो डायरेक्टर होता है. उसके हाथ में फ्रॉम डायरेक्शन टू एडिट ना, ये उसके हाथ में होता है कि भाई क्या करना है इस परफॉर्मेंस के साथ, इस कैरेक्टर के साथ. अगर आप एक सीन को गलत जगह भी काट देना तो आपके कैरेक्टर को इम्पैक्ट कर जाता है. So it's really in the director's hands how he manages to get things out from the performing artists. But Nameer and Seher are fantastic and I'll give them both a 10. मुझे एक सीन याद आया जिसमें वो चाट खा रहे होते हैं, इसको नादिया ने भी जिक्र किया. नादिया, उसमें आपने देखा था कि वो ना उसका आके मास्क हटा देता है. अच्छा, क्योंकि वो पहले जब खा रही होती हमेशा नीचे करके चम्मच से खाती थी, फिर ऊपर करती थी, फिर जब वो हटा देता है ना तो उसको यूँ करके देखती है और कुछ सोचती है, फिर उसको दोबारा खाती है, फिर हाथ से ऊपर करने लगती है, फिर रुक जाती है. वो इतना उसने ज़बरदस्त किया था ना, वो इतना नेचुरल था कि मैंने कहा ये बच्चे कैसे ही इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं. मैं जी, आप क्या कहेंगी? हिना भाई आज के लिए तो 10 है. Definitely, Hina Khwaja Bayat was so good. Absolutely, she is brilliant. I think her character is brilliant. I have not seen a character like this. और ये ड्रामा हैवी है ना, वो हिना ख्वाजा बैत का थोड़ा सा जरा वो हो जाता है. एंड में कहती ना जूस इतनी बातें करके ना वो कहती जूस. So she is a fantastic relief for what is happening around us, and it's a very interesting character to write also. देखो, she is the stepmother. What Atika and I were just discussing, is she from the Kotha or is she not from the Kotha? ये हमें नहीं पता. Background क्या है उनका? लेकिन obviously there is zero background as compared to what Sanam's father's background and her mother's background was. Yet Sanam has accepted her as a stepmother and loves her because there's something about this woman, you know, that we'll hopefully find out later on. Obviously she made the father very happy. I don't know, even though she speaks so highly of Sanam's mother also. But what a character, and brilliantly done, brilliantly handled. Over हो सकता था लेकिन नहीं, because अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती ना तो कहीं ना कहीं आप वो फॉल्टर करते हैं. लेकिन I think Kashif is a master in this, and I think he has kept it so beautiful. And then we're doing Nameer and Seher. Yeah. Again, also magic on screen with them together. Brilliant. You guys, बच्चा लोग, मैं कहती हूँ कि सलाम है तुम दोनों पे. इतना heavy script, इतनी क्या कहते हैं, serious situation के, but the way you, I mean Nameer especially, the way he is trying to make light of a situation, the way वो उसका गुस्सा ठंडा करने की जो कोशिश करता है. You know, like I love the way he takes the mask off. He says, देखो झाड़ियों के आंखें और कान नहीं होते, तुम आराम से को झाड़ी को फेस करके खा रही होती है ना चाय. So but the look in his eyes for her, for me is total love, because I said it in the last one also. I think he is in love with her. She was not 100%. She liked him a lot, लेकिन उसकी तरफ से 100% नहीं था. लेकिन अगर वो उसके साथ बाहर जा रही थी, so obviously it was a mutual thing. अच्छा, एक और चीज़, ये जो बार बार कहते हैं ना कि कमरे में क्यों गई उसके साथ, अब उस कमरे में ये लोग कैसे पहुंचे अभी तक हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता अभी तक, और इनको भी नहीं पता कि ये किसी चीज़ से भाग रहे थे. माँ बाप वगैरह किसी को नहीं पता ना, उन्होंने तो बस कमरा देखा है और उन्होंने ये वीडियो देखी है. उनको नहीं पता कि इसके पीछे क्या है सारा ना. So that is what obviously कोर्ट जब जाएंगे या जो भी होगा, क्या होगा नहीं पता अभी, let's see, उसमें हमें पता चलेगा. And Seher, I think उसका for a lovable high energy मज़े की लड़की to become this miserable insecure bitter angry person, and the only person she can take everything out on is this boy.
and because of that, we are questioning her. We are also questioning her. We are not saying that, oh my God, do you know what she's been through? But we are questioning her. So I think that to come across on screen, to write it that way, for an actor to understand it and to perform it, excellent, both of them. Numbers. Bacha, 10 is too little. Nadia. भाई नमीर की एक्टिंग तो बहुत ही कमाल है। उसकी एक और बड़ी अच्छी बात है कि बात मानता है। बात मानता है बात मानता है। बीवी की, नहीं मेरी। अच्छा आपकी बात, अच्छा पर्सनल, अच्छा ये नादिया सारा क्रेडिट लेते हुए। जी नादिया। क्रेडिट नहीं, ये तो बात है, तो मैं इसको क्रेडिट दे रही हूँ। कितना अच्छा बच्चा है कि आप देखो, मैंने उस दिन शो पे बोला कि नमीर मैं तुम्हें शुरू से सपोर्ट कर रही हूँ, कितनी मैं तुम्हें मैं से तारीफें कर रही हूँ, फौरन मैसेज आना चाहिए मुझे अच्छा सा मैसेज आया इतना प्यारा नमीर ने मुझे लंबा सा मैसेज लिखा, पहले टेक्स्ट किया, फिर मैं, अच्छा मुझसे टेक्स्ट नहीं, पता मुझे टेक्स्ट नहीं होता, मैं सिर्फ वॉइस नोट्स भेजती हूँ, जो भी है मुझसे नहीं लिखा जाता है, तो मैं कहती हूँ बोल दूँ। मैंने उसको वॉइस नोट भेजा, फिर उसने मुझे इतना प्यारा वॉइस नोट भेजा। और मुझे देखिए, हम लोग जब रिव्यूज़ कर रहे होते हैं ड्रामे का, आर्टिस्ट का, जो भी समझ आता है बोल देते हैं। अच्छा नादिया, मुझे एक बात जो बताएं, वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और वो हमारा रिव्यूज सुन के उन पे क्या गुजर रही होती है एंड व्हाट इट मींस टू देम, मुझे वो नवीर ने बड़ा अच्छा समझाया कि अच्छा आपने एक्साइट यू मैसेज मी कि मुझे किसका मैसेज आया है? हाँ मैंने क्या कहा? नमीर। हाउ? वही वाली बात। कैसे? कैसे? बिकॉज मैंने नंबर दिया था। कभी थैंक यू बनता है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। नहीं भी मैसेज लाइक यू नो, ये नमीर का साल है, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये पता है क्यों भला? ये घोड़े का साल है। मैंने क्या बोला था, लंबी रेस का घोड़ा है ये ईयर ऑफ द हॉर्स है चाइनीज कैलेंडर में, ईयर ऑफ द हॉर्स। जो तेज भागने वाले लोग हैं, जो रेस के घोड़े हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, ये उनका साल है। तो ये तो उसका साल है। समझ रहे क्या कनेक्ट किया मैंने बॉन्डे तरीके से? तो बहुत ही तौबा का तामा, क्या बात कर दी मैंने। कद्दूसी साहब की भी बड़ा ड्रामा याद आ गया। नहीं वैसे ही मैंने कनेक्ट किया इधर से उधर, इधर से उधर। बाकी तो सब आज मरीना जी ने कह दिया, तो जब वो, तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं, सब उन्होंने बता दिया। तो नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी स्क्रीन टाइम तो मैं भी अपना लूंगी, क्यों हैं? मेरे फैंस क्या करेंगे? अच्छा, तो नमीर की बातें बता रही थी, तो थैंक यू सो मच नमीर। और जिस तरह उसने बताया ना कि ये जो नए एक्टर्स होते हैं, जजेस जब उनकी तारीफ करें तो कितना व्हाट इट मीन्स टू देम, कितना अच्छा लगता है, गौर से सुनते हैं। और फैमिली का उनका क्या रिएक्शन होता है, वो कितना वो ना जमा कर करके वीडियोस, जो स्पेशली मॉम्स वो दिखा रही होती हैं सब एक्टर्स को। नहीं दिल से, वी लव यू ऑल रियली नमीर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जिस तरह तुम एक्टिंग कर रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स रोल। अच्छा इसने पता है क्या किया है? डबल ट्रिपल प्रमोशन में नहीं, ये 10 साल टप गया है, पता है? नॉर्मली मैं हमेशा कहती हूँ 10 साल की जो एक्टर्स होते हैं, मैं कहती हूँ 10 साल की है भाई स्ट्रगल, याद रखना। अब आज का मेरे जहन में मॉडल होता है 10 साल स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, 10 साल के बाद जाके पैसा, फेम, चीज़ें सब आएगा। ये तो माशाल्लाह इसने ऐसी ये 10 साल की छलांग मारी है इसने कि जहाँ ये पहुँच गया है। हाँ, आई थिंक विद इन 3 इयर्स बहुत स्टेप्स, क्लासें मिस करके ग्रेड 10 में आ गया, क्लास 1 से ग्रेड 10 में आ गया। और परफॉर्मेंस देखिए ना, परफॉर्मेंस के, और कहीं से आप ये नहीं कहेंगे कि जी नहीं भाई ये क्या हुआ। एक आप जरा सा झोल नहीं आप ढूंढ सकते। बहुत अच्छे डायरेक्टर, और क्या अचीवमेंट है टू वर्क विद काशिफ निसार इन हिज प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ी बात है। चैनल भी मिल जाएगा, कहानियां भी बड़ी अच्छी आएंगी। काशिफ निसार का प्रोजेक्ट आ जाए, वो कि वो आपको पसंद कर लें, चूज कर लें अपने प्रोजेक्ट के लिए मेन कैरेक्टर, बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक अब तो यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड रियली, और यू आर डूइंग अ गुड जॉब। इसकी मुझे मासूमियत प्लस ये क्या, एक बात देखिए, नमीर की लुक सारे हमारे एक्टर्स से डिफरेंट है। सब एक्टर्स की वही बियर्ड, थोड़ी सी मूछ, सबकी लाइन से खड़ा कर दो, सबकी एक जैसी लुक है सबकी। नमीर इज़ दी ओनली वन जो वो वाली लुक नहीं है इसकी, है ना? जैसे तुम्हारी वो नहीं है। या यू लुक डिफरेंट एंड कीप इट दैट वे, क्योंकि कोई एक तो मुंह ज़रा डिफरेंट लगे ना, एक तो ज़रा थोड़ा सा उसकी लुक डिफरेंट लगी, तो सो इनोसेंट। जिस तरह ये चावल देखा था कैसे खा रहा था, ये बॉडी लैंग्वेज और ये इसमें सादगी, सिंप्लिसिटी, थोड़ा सा डर, खौफ, शर्मिंदगी, बेबसी, बेजारी। और जहाँ उसने बोला है ना, वो कहती मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं ये कह रहा मैं भी इंजीनियर था, मैं भी इंजीनियर हूँ, कर रहा हूँ कैसे काम। तो उसका जो बहुत ज़बरदस्त जवाब देना, इवन द इंटीमेसी दैट दे हैव शोन, वो फिंगर वाला शॉट था, और उसमें इसका उसको देखना, बहुत कमाल एक्सप्रेशंस थे। डायरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं इसमें। नमीर को आपने एकदम
जो है ना जबरदस्त स्टार बना दिया। एंड सहर के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, ये भी बड़ा मतलब सहर तो हर करते हैं ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स। इसमें ये कि यस दिस इज टेकिंग हर टू द अनदर लेवल। फोक अच्छा सहर के काले बाल बहुत ज्यादा काले नहीं, it's okay according to character. नहीं, उसके बहुत ब्लैकेस्ट ब्लैक बाल अच्छा है लगते ना, हैं। वो और हाईलाइट लो वो लाइट कैरेक्टर के लिए अगर ये हाईलाइटेड होते ना बाल, वो बात नहीं होनी थी। हाँ, अच्छा एक्चुअली किया। दैट डार्क सादगी। इज एडिंग टू द डार्कनेस ऑफ द ड्रामा। इतने उसके ब्लैक और बाल इतना सा मेकअप नहीं है, कोई नहीं। मतलब बड़े प्यारे, वो जिस तरह But देखती है skin ना is looking फराज को, terrible. सब लोगों का गुस्सा कंबाइन होके ना ये फराज का सर फोड़ना चाहती है बस। पाकीज़ा का ही है तो लविंग द परफॉर्मेंस, इनके इसके पाकीज़ा के कपड़े और इसने मास्क, यार मुझे लगता है वही है, इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस, इनका चलना फिरना उठना बैठना खाना सोना। और जब जैसे रोटी चारपाई इसने प्रोफेशनल देखा था, अच्छा बात करते करते बिजनेस, चारपाई जो रेडी किया धड़क उस पे गिरी है सोने के लिए, वाह जैसे झाड़ू दिया इसने शहर ने, व्हाट अ एक्सीलेंट वे टू गिव झाड़ू। सुबह उठते झाड़ू देना शुरू कर सुबह दिया। क्योंकि गुस्सा चढ़ा हुआ था ना। और फिर आपने वो देखा है कि जब वो सारी बहन वाली बात बता के जाते हैं, क्योंकि रोटी लाया होता है ना बहन के पास से, फिर घर से चला जाता है, फिर खिड़की में वही रोटी खा रही होती है खड़े होकर, कि उसको थोड़ा सा तो हो रहा होता है कि हाँ यार ये भी इस परेशानी से गुजर रहा है। हाँ दुख तो है। उसको वहाँ वो बात हिट की ना कि जो कहते हैं कि तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, लड़े जा रहा हूँ। और मैं कहती हूँ जो एम्बैरेसमेंट उस वक्त थी शहर की, जब जिस बच्चे के साथ वो दोस्ती होगी ना, उसको लग रहा है कि ये एक मेरा नया दोस्त बना है, शी नीड्स सम लव कंपनी। इतना उसके साथ वक्त गुजार के वो भूल गई कि उसकी वीडियो वायरल थी। जितने दिन ये इस बच्चे के साथ काम करी थी ना जूतों पे, भूल गई। उस एक बात ने याद करा दिया ना, एम्बैरेसमेंट कि आप किसी के साथ हैं और उसने आपकी वीडियो दी। ओह गॉड, Okay, numbers. बहुत हैवी एक्सप्रेशंस थे। अधिका जी ने कहा बस नंबर्स, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम नहीं, the thing is screen time की अच्छा बात बस हो नहीं, गया, बस पूरी 10 ड्रामा सुना दिया, जिन लोगों ने देखना है वो देखेंगे भी नहीं, देखेंगे। सारा सुन के पहले मुझे तो सुन ले देख यहाँ लें, पे। इतनी तैयारी करके आई हूँ। It's like मरीना पुट्स या कानों में वो हाथ डाल देती है ना, लोग कहेंगे हमने तो कहानी सुन ली, अब देखने का क्या फायदा। नहीं आप जितनी मर्जी कहानी सुन लें इस ड्रामे को, आप देख के ही जो आप इट्स अ ट्रीट टू ना आप वॉच। इससे तंग आएंगे ना मेरे से, हाँ रिव्यू से, ईमान से, मनी बैक गारंटी। ओके जी, नंबर तो दे, नंबर दे दिया, दे दिए 10-10। और जी आपने ऑडियंस की फरमाइश बात की की ना, जाए, ये फीमेल लाइन कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 20,561 और सहर खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से 5,412, 26% बंदे 2.6 जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,717 और नमीर खान के हिस्से में 3,114% बंदे 1.4 जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं और सेकंड हाईएस्ट हैं। वेरी वेल डन नमीर। तो जी ये कंप्लीट हुआ एक और पाकीज़ा का रिव्यू। अभी सिर्फ 6 एपिसोड हुई हैं, अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे हो देखना शुरू कर दीजिए। शुरू की पहली 2 एपिसोड जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हैं, डार्क है, लेकिन उसके बाद ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और इसमें जो खूबसूरत राइटिंग आपको नज़र आती है, डायरेक्शन नज़र आती है, एक्टिंग नज़र आती है, वो कमाल की। ट्रीट टू वॉच, बिल्कुल मिस ना करें।